नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की। दरअसल रामनवमी के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह में शिरकत की और 182 छात्रों को गोल्ड मेडल और 181 छात्रों को पीएचडी की उपाधि देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह में 8 सालों के करीब 1800 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अमित शाह को संस्कृत भाषा में अंकित विद्या मार्तंड की मानद उपाधि से भी अलंकृत किया गया। शाह ने ऋषिकुल बहुउद्देशीय कार्यक्रम पैक्स कंप्यूटराइजेशन का शुभारंभ किया और फिर पतंजलि में संन्यास दीक्षा महोत्सव में भी शिरकत की। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी दीक्षा महोत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अमित शाह के दौरे को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस और खुफिया एजेंसियों का पहरा देखने को मिला है। शाह की सुरक्षा में 1500 पुलिसकर्मियों के अलावा 3 बटालियन पीएसी और 3 बीडीएस की टीम को मुस्तैद किया गया था। अमित शाह के दौरे से पहले हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन और अदानी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची और कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हरिद्वार में रानीपुर मोड़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। अमित शाह का हरिद्वार दौरा था, लिहाजा विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे थे और इसी को देखते हुए पुलिस के भी चाक चौबंद इंतजाम देखने को मिले थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन उग्र हो पाता उससे पहले ही पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने देहरादून में जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर मंडाविया का स्वागत उत्तराखंड सरकार में मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने किया। जन औषधि केंद्र के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र के जरिए लोगों को सस्ती दवाइयां मिल रही हैं और इसका फायदा गरीब लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्र का बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि लोगों को दवाइयां खरीदने के लिए अपनी जेब ढीली ना करना पड़े, उन्हें सस्ती कीमत पर दवाइयां आसानी से मिल सकें। ये योजना है, ये एक क्रांतिकारी योजना है जो हम समझते हैं। उत्तराखंड में पहले जो जेनरिक दवाइयां तो पहले से ही आती थी, लेकिन क्या होता था, पहले लोगों को विश्वास नहीं होता था, अवेयरनेस भी थी। लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी की फोटो और ठप्पा इसमें लगा है बीपीपीआई का, तब से लोगों का विश्वास बहुत अग्रणी हुआ है, विश्वास बढ़ा है। तो अब जन औषधि की दवाइयाँ, जेनरिक दवाइयाँ बहुत सारी बिकती है। जो गरीब आदमी है, मेरे पास कई सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने लोन ले रखे हैं, किसी ने टेम्पो लोन ले रखा है, किसी ने कुछ ले रखा है, उनको किस्त नहीं दी जाती थी और बीमार होते थे 10-15 हजार की दवाइयाँ लेते थे वो। लेकिन अब 3000 में उनका काम हो जाता है और बाकी वो किस्त अपनी जमा करके अपना गुजारा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री जी ने देश में सभी लोगों को सस्ती दवाएं मिलनी चाहिए और बिना दवाएं नहीं मिलने से किसी के घर पे परिवार में मृत्यु की नौबत नहीं आनी चाहिए। इस विचार को चरितार्थ करने के लिए जन औषधि केंद्र ओपन किया। देहरादून के इस जन औषधि केंद्र पर हमारे साथ एक बहन खड़ी है, वो अपनी बात बताती है। वो यहाँ जन औषधि केंद्र पर रेगुलर मुलाकात करती है और यहाँ से ही मेडिसिन देती है। मैं आपको पूछना चाहूंगा कि आप यहाँ से क्यों मेडिसिन लेती हो? सर, कहते हैं कि औरत घर की सेविंग करती है, तो दिस इज एक तरह की सेविंग है, क्योंकि आपकी जो दवाई में अगर आपके 10,000 रुपए महीने के जाते हैं और यहाँ से लेकर आपके 4,500 तो 5,500 का आपकी सेविंग हो जाती है, तो वो एक लेडी के लिए सेविंग करना बहुत। चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं, वहीं बीआरओ भी एक्टिव हो गया है। उत्तरकाशी में बीआरओ ने गंगोत्री नेशनल हाईवे धरासू के डेंजर जोन का निरीक्षण किया। बीआरओ के अधिकारी मैप के आधार पर पैच को ठीक से बनाने की कोशिश करते नजर आए। बता दें कि यहां से 3 रास्ते निकलते हैं। सबसे पहले यमुनोत्री हाईवे, उसी के नीचे गंगोत्री नेशनल हाईवे और उसी के ठीक नीचे चमियाली मोटर मार्ग है। खड़े पहाड़ की वजह से यह पैच बीआरओ के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है।
चारधाम यात्रा के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए बीआरओ के अधिकारी ऋषिकेश से गंगोत्री तक निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम ने यात्रा रूट की जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट को सौंपी है। दोनों धामों में व्यवस्थाएं गतिमान है, अभी चल रहे हैं काम। जहां एक और सड़कों को सुधार करने का प्रयास लगातार चल रहा है। साथ ही साथ यमुनोत्री पैदल मार्ग पे भी अनेक सुधार के कार्य किए गए हैं और यात्रियों की सुविधाओं के लिए और घोड़ा खच्चर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए भी कार्रवाई गतिमान है। और इसके साथ ही यात्रा रूट को सेक्टर्स में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर के लिए सेक्टर ऑफिसर निर्धारित किए गए हैं। उनके साथ भी हमारे द्वारा एक बैठक की गई है कि वो उनके दायित्व क्या रहेंगे और किस प्रकार से यात्रा व्यवस्था को संचालित किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर पुलिस भी जो पीआरडी के स्वयंसेवक होते हैं जिनको तैनात किया जाता है, उनको ट्रेन करने के लिए प्रशिक्षण कैंप। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू अल्मोड़ा के दौरे पर हैं। उन्होंने कई इलाकों का भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं भी जानी। पलायन के मुद्दे पर मुख्य सचिव ने कहा कि पलायन आयोग की ओर से पलायन रोकने के लिए सुझाव दिए गए हैं, जिसके मुताबिक योजनाओं को लागू करने की कोशिश की जाएगी। स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार पर्यटन और धार्मिक स्थलों को विकसित कर रही है। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार की संभावना ज्यादा होगी और पलायन पर अंकुश लग सकेगा। दरअसल पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। उत्तराखंड के गांव खाली हो चुके हैं और उत्तराखंड के पहाड़ पलायन का दंश झेल रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार की ओर से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। रोजगार को किस तरह से बढ़ावा देना है, स्वरोजगार को किस तरह से लोगों के मन में स्वरोजगार के प्रति प्रेरणा को विकसित करना है, इसको लेकर के तमाम काम सरकार की ओर से किए जा रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में जब अल्मोड़ा डॉक्टर एसएस संधू पहुंचे थे तो लोगों ने उनसे मुलाकात के दौरान समस्याओं का जिक्र किया। साथ ही साथ पलायन के मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है, इसको लेकर भी डॉक्टर एसएस संधू ने जानकारी दी है। सरकार के पास कौन कौन से विकल्प हैं, सरकार किन विकल्पों पर काम कर रही है, इसके बारे में भी मुख्य सचिव ने जानकारी दी है। अब जो पलायन आयोग ने सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव दिए हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट पहले ही काम कर रही है, लेकिन और काम करने की आवश्यकता है ताकि लोकल रोज़गार मिले, तभी लोग रुकेंगे यहाँ। तो पर्यटन भी एक इसी दिशा में जो हम ये मास्टर प्लान बना रहे हैं, ये भी इसी दिशा में एक कदम है कि जब पर्यटन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो पलायन कम होगा। अब जो पलायन आयोग ने सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव दिए हैं, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट पहले ही काम कर रही है, लेकिन और काम करने की आवश्यकता है ताकि लोकल रोज़गार मिले, तभी लोग रुकेंगे यहाँ। तो पर्यटन भी एक इसी दिशा में जो हम ये मास्टर प्लान बना रहे हैं, ये भी इसी दिशा में एक कदम है कि जब पर्यटन बढ़ेगा, रोज़गार बढ़ेगा तो पलायन कम। मसूरी नगर पालिका के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और काम में अनियमितता के आरोप लगे थे, जिसके बाद अब मामले की जांच शुरू कर दी गई है। मामले को लेकर अपर निदेशक अशोक पांडे 5 सदस्यीय टीम के साथ मसूरी नगर पालिका परिषद पहुंचे और जांच शुरू की। बता दें कि शिकायतकर्ता शेखर पांडे ने नगर पालिका पर ई टेंडर में घोटाले का आरोप लगाया है। इसके अलावा रेंजर झूले की स्थापना और संचालन, लाइब्रेरी, कार पार्किंग, कंपनी गार्डन, कैफेटेरिया और म्यूजियम के साथ दर्जन भर निर्माण कार्यों में टेंडर को लेकर घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि अधिकारियों ने 600 से 1200 रुपए में मिलने वाली कंप्यूटर कार्टेज को 4800 से लेकर 9000 रुपए तक में खरीदा है और राजस्व को चूना लगाया है। मसूरी के संबंध में निदेशालय स्तर को की गई थी, जिसमें अपर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी गठित हुई थी और वो आज यहाँ पे आए हैं फाइल का निरीक्षण करने। 8 सभासदों ने जो शिकायत कर रखी थी उसका भी संज्ञान लिया गया है? नहीं, ये तो कोई शेखर पांडे थे, उन्होंने शिकायत करी थी, उस पर चलती है। तो फिलहाल जांच चल रही है? हाँ, अभी तो जांच। बुलेटिन में बात उधम सिंह नगर के खटीमा की भी कर लेते हैं, जहां सालों से चल रही स्टार कंपनी से गंदा पानी निकल रहा है। तो स्टार फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है और गंदे पानी की वजह से किसानों की जमीन और जंगली जानवरों को नुकसान पहुंच रहा है। दरअसल फैक्ट्री का पानी खगड़ा नाले में गिरता है जो क्रोकोडाइल पार्क में पहुंचता है। सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाखों की लागत से क्रोकोडाइल पार्क बनवाया है, लेकिन फैक्ट्री के गंदे पानी से पार्क के मगरमच्छों का जीवन खतरे में बना हुआ है। साथ ही जो बाकी जंगली जानवर भी ये पानी पीते हैं, उन्हें भी खतरा बना हुआ है। मामले को लेकर वन विभाग ने फैक्ट्री को
15 दिन पहले चिट्ठी भी लिखी थी और जवाब भी मांगा था, लेकिन फैक्ट्री की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। वन विभाग ने पानी के सैंपल जांच के लिए भेजने की बात कही है। तो नुकसान हो जाएगा क्योंकि केमिकल वाला पानी है जे, तो जगह अगर हमारे खेतों में आए पड़ेगा, जैसे हमने कोई फसल उगा रखी है तो फसल में हम पानी डालते हैं तो फसल सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब अच्छा पानी हो तो उसकी कोई और बात है, अच्छा पानी हो तो फिर तो कोई उसमें वो दिक्कत नहीं कोई लगाने की, लेकिन सब तो फैक्ट्रियों का पानी आ रहा है, उचित नहीं है। अच्छा, इससे क्या होगा? हमारे पशु जैसे आ जाते हैं, जैसे नदी का पानी पिएंगे, अगर पानी में केमिकल आ रहा तो पिएंगे तो उसमें वो उनकी मतलब जानलेवा हो सकता है, उसको ख़त्म भी हो सकते हैं जानवर, क्योंकि अगर गंदा पानी है, केमिकल वाला पानी है तो वो तो पिएंगे, नुकसान तो हो ही सकता है जानवरों का। जी, आपका नाम? मेरा नाम बलजीत सिंह है। ये जानकारी आपके ही माध्यम से प्राप्त हुई थी कि ईस्टर कंपनी के द्वारा ये नाले में विदाउट ट्रीटमेंट ये पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके संबंध में संबंधित वन क्षेत्र अधिकारी को निर्देश दिए गए कि मौके पर जाकर अवलोकन करें, जिसके क्रम में वन क्षेत्र अधिकारी खटीमा द्वारा अवगत कराया गया कि ये जो संबंधित फर्म है, ये इंडस्ट्री है, जो इसको नोटिस निर्गत किए गए, करीब 2 सप्ताह से अधिक का समय इसमें व्यतीत हो चुका है, किंतु अभी तक उनका कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उन्हें पुनः एक बार चेतावनी और नोटिस का जवाब देने के लिए रिमाइंडर किया जाएगा, उसके उपरांत नहीं तो नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जहां लोग बुनियादी सुविधाओं के अभाव में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कुछ गांवों में पानी की दिक्कत है तो कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक सड़क ही नहीं पहुंच पाई है। लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज की विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल में ही ग्रामीण सड़क सुविधा से वंचित हैं। पिछले 8 से 10 सालों से ग्रामीण अपने ही स्थानीय विधायक और कैबिनेट मंत्री महाराज और प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। यहां तक कि सीएम पोर्टल पर भी ग्रामीणों ने सड़क की गुहार लगाई है, लेकिन तब भी इनकी मांग पूरी नहीं हो पाई है। अब ग्रामीणों ने एक बार फिर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान से मदद की गुहार लगाई है। वहीं डीएम ने भी ग्रामीणों को सड़क पहुंचाने का आश्वासन दिया है। पोखड़ा ब्लॉक के ग्राम सभा गडरी के संदड़ा गांव के लोग सड़क सुविधा से वंचित हैं। ग्रामीणों की माने तो पिछले 8 से 10 सालों से गांव में सड़क पहुंचाने को लेकर कई बार स्थानीय विधायक और लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज से लेकर शासन प्रशासन के चक्कर लोग काट चुके हैं। ग्रामीण जगदीश सिंह नेगी ने कहा कि संदड़ा तैरान छोयाधार मोटरमार्ग के निर्माण की मांग के लिए स्थानीय विधायक और लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज से मुलाकात की गई थी, लेकिन आज तक उस मोटरमार्ग का 2 बार सर्वे के अलावा कुछ नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि गांव में सड़क सुविधा नहीं होने के चलते लोगों को पलायन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। तो लोग पिछले 10 सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में सड़क बनाने के नाम पर सर्वे तो जरूर हुआ है, 2 बार सर्वे भी किया गया है, लेकिन अभी तक गांव में सड़क नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पोखड़ा ब्लॉक में ग्राम सभा गडरी में संदड़ा तैरान और छोयाधार रोड है 3 किलोमीटर का। 10 साल से हमें आश्वासन मिल रहा है, आश्वासन पे आश्वासन देते देते इन्होंने पूरे 10 साल निकल चुके। अभी भी 1 महीने पहले से हमने सीएम पोर्टल पे कंप्लेंट कर रखी है, उसके बावजूद इन्होंने मेरे को सारी फाइल का ये बताया है कि आज वहाँ चलेगी, कल वहाँ चलेगी, परसों ऐसी चलेगी। लास्ट में इन्होंने मेरे को ये कहा है कि आपके रोड का जो है पैसा मंजूर हो चुका है, 1 करोड़ 10 लाख रुपए उन्होंने मेरे को बताया है, और ये कहा है कि आपकी जो फाइल है वो डेपो के यहाँ जा चुकी है। तो इन्होंने मेरे को ये की बात यही कही थी कि एक बार आप डीएम साहब से मिलके और इसके ऊपर डीएम साहब जो संज्ञान लेंगे वो कार्रवाई करेंगे। हमारे गांव तो खाली हो गया, बच्चे तो इधर उधर पढ़ने के लिए चले गए, तो अब बुजुर्ग लोग क्या करेंगे? बीमार होते हैं, 3 किलोमीटर हम कांध पे लाते हैं उनको। अब लेडीज़ लोग घर में हम कैसे लाए? हमें बहुत परेशानी है, चढ़ाई है, 3 किलोमीटर हमारे यहाँ चढ़ाई है। ग्राम सभा गडरी है हमारा, और संदड़ा और तैरान छोयाधार 3 किलोमीटर हमें रोड चाहिए। विधानसभा हमारा चौबट्टा खाल, और हमें बहुत परेशानी है, हमें रोड की परेशानी है, हमें रोड चाहिए। हम 8-10 साल से बहुत कोशिश कर रहे हैं, 10 बार हम पौड़ी आ गए, लेकिन हमारी रोड कैंसिल क्यों हो रही है हमें ये पता नहीं। इस संबंध में इंक्वायर करने पे पता चला है कि फॉरेस्ट केस बना हुआ है, और फॉरेस्ट के कुछ ऑब्जेक्शंस के बाद में यूज़र एजेंसी के पास में फाइल आई है। तो इस संबंध में यूज़र एजेंसी को निर्देश दिए गए कि शीघ्र आपत्तियों का निराकरण करके प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें।
विकासनगर के बरोटीवाला गांव में एक महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि 4 लोगों ने बेरहमी से महिला की पिटाई कर दी। मारपीट में महिला की कमर में चोट आई है। महिला ने मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से की है। पीड़ित महिला ने बताया कि जिन लोगों ने मारपीट की है उनसे जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और जमीन पर स्टे ऑर्डर भी हो रखा है, जिसकी जांच करने पटवारी ने उन्हें मौके पर बुलाया था। शादी होता जी, यहाँ पे इन्होंने बोला था दरोगा साहब ने कि एसडीएम के यहाँ से वो करवा के लाना, मतलब फिर एसडीएम के यहाँ से दस्तखत करवा के लाई मैं। फिर मैं पटवारी के पास आई, पटवारी के एड्रेस लिख के उसने, फिर पटवारी ने मेरे साथ यहाँ पे कहा, पटवारी ने चलो मतलब वहाँ से कि मैं जांच में गया। तो मैं मेरा बेटा किस चीज़ की जांच में गया? जमीन की उसमें गया था जी। जमीन आपकी भी है? हाँ जी, जमीन हमारी भी है, उसमें 3 हिस्से। अच्छा। फिर ये मेरा बेटा तो रहेगा पीछे, मैं मुझे छोड़ दी थी इसने घर। फिर ऐसे ही पटवारी पहुंचेगा, पटवारी कहने लगा कि ब्लॉक में मीटिंग है मेरी, मैं इतनी देर नहीं रुक सकता, जल्दी आओ। मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन कर दिया, वो क्या नाम है वहाँ पहुँच जा मम्मी, यार क्या नाम है पटवारी आया। पटवारी वहाँ मौके पे था, इन्होंने भगवान ने मुझे पकड़ के नीचे मेरे बाल पाड़ दिए। मेरे भगवान था और क्या नाम मीला थी, यार मीला का लौंडा रविंदर था, और उसके बाद ज्ञान ना आया। झगड़े की जमीन का विवाद चल रहा है हमारा आइडम साहब के यहाँ, जिसका कोर्ट में न्याय चल रहा है। कल पटवारी मौके पे था, पुलिस मौके पे थी, पटवारी के सामने इनको कल मार दिया गया है। तो आपने शिकायत करी इसकी? कल हमने मेडिकल वगैरह बनवाए हैं, आदेश करवाए हैं आइडम साहब के। कल से हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज थाने वाला बोले कि हम कार्रवाई करेंगे, अभी दरोगा साहब नहीं है, तो आज कार्रवाई हमारा ये है कि इन 4 आदमी को जेल होनी चाहिए, जिससे आंजा ऐसा कभी दोबारा ना हो इनके साथ। रामनवमी को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। नवरात्र के आखिरी दिन भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, मां की पूजा कर रहे हैं और मां से सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। विकासनगर के डाकपत्थर में भी नवरात्रि के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने घरों में कन्या पूजन किया। रामनवमी को लेकर भी श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान से सुख शांति और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।